हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप अगर पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान देना होगा। ठीक है, अगर आप पहले से ही नॉलेज ले लेंगे तो आपको बिजनेस करने में आसानी होगी। दोस्तों, मशीन ख़रीदना बहुत आसान है, ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगते। यही मात्र आप 40,000 रुपया लगा दिए और 10-15-20,000 रुपया माल में लगा दिया और आप ये बिजनेस शुरू कर दिया। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास पूरी बात का नॉलेज नहीं है तो आप जो है ये बिजनेस नहीं कर सकते। ये देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसे आप जो है अपने घर में ये मशीन लगाओगे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में मेहनत तो लगनी ही लगनी है। इसलिए दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी बात बताने वाले हैं। आप बस अच्छे से वीडियो को देखना और लाइक सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, अगर आप ये मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो उससे पहले आप अपने आस पड़ोस में कहीं पर भी जहाँ पर ये मशीन लगी हो वहाँ पर थोड़ा समय दें, क्योंकि वहाँ पर ये देखें किस प्रकार से डाई सेट की जाती है और किस प्रकार से हमें रोल ख़रीदना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता करना चाहिए कि जीसम क्या होता है। ठीक है, आपके मार्केट में कौन सा पेपर प्लेट कितने जीसम की, कितने इंच की बनती हैं, सारी बातें आपको पहले नॉलेज होना चाहिए, अन्यथा आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पर देखकर जो है ये बिजनेस करोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आप स्वयं इसे अपने हाथ से बनाकर नहीं देखोगे, अपने हाथ से पेपर नहीं पहचानोगे तो कैसे आप ये बिजनेस कर पाओगे। जो लोग यूट्यूब पर देखकर ऐसे ही मशीन खरीद लेते हैं तो वो फिर नहीं समझ पाते और फिर उनका जो है अच्छा मुनाफा नहीं होता। दोस्तों, हम आपसे यही कहेंगे कि आप जब भी मशीन लें, मशीन की क्वालिटी देख कर लें, अच्छी वज़न मशीन लें और ये देखें कि इसकी चादर किस प्रकार से बनवाई जाती हैं, किस प्रकार से हम डाई इसकी सेट करते हैं, हीटर किस प्रकार से हम बनाते हैं। ये जो हीटर है स्प्रिंग वाले, ये हीटर आपका जब बिगड़ जाए तो आप अपने हाथ से बना सकते हो, लेकिन जो पत्ती वाले हीटर होते हैं दोस्तों वो नहीं बनते बार बार। वो सस्ते मिलते हैं लेकिन वो बार बार नहीं, वो जल जाते हैं। और जो ये स्प्रिंग वाले हैं वो अच्छे से आप बना सकते हो, फिर बार बार उन्हें बनाकर आप यूज कर सकते हो। दोस्तों देखो कितनी अच्छी प्लेटें हैं। ठीक है, इस प्रकार की प्लेटें आपको बनाना है। इस प्रकार से आप मशीन में इस डाई को सेट करें कि आपको बार बार इसमें पेचकस से छुड़ाना ना पड़े। क्यों छुड़ाना पड़ता है? बहुत से लोगों को हम देखते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी जो है डाई में ये चिपकने लगता है पेपर। तो क्यों चिपकता है भाई? उसका क्या कारण है? उसका ये कारण है कि अगर आपकी ऊपर की डाई में पेपर चिपक रहा है तो वो आप थोड़ा सा ऊपर वाला हीटर थोड़ा सा डाउन कर दीजिए 40 पर 30 पर, फिर देखिए क्या चिपक रहा है। अगर फिर भी चिपक रहा है तो आप डाई को अच्छे से सफ़ा कीजिए और फिर आप पेपर चलाइए। दोस्तों, अगर फिर भी आपका ये पेपर चिपक रहा है डाई में तो समझ जाइए कि पेपर ही ख़राब है, फिर उसका फिर कोई उपाय ही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं पाउडर वगैरह रोल पर डाल देते हैं और वो डाई में फिर नहीं चिपकता, लेकिन इससे क्या फ़ायदा? आपका अगर पेपर ख़राब है तो आप उसे वापस कर दीजिए, चेंज करके दूसरा ले आइए। ठीक है दोस्तों, देखने में मशीन कितनी अच्छी ब्यूटीफुल लग रही है कि देखो कितनी बेहतरीन से प्लेटें बन रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग अच्छे से सेटिंग कर लेते हैं वही अच्छे से इस बिज़नेस को कर सकते हैं, अन्यथा लोग जो है कुर्सी पर बैठ जाएंगे और एक छुड़ाते रहेंगे। आप लोग देखिए, हम इतने दिन से आपको ये वीडियो 3 महीने 4 महीने से डाल रहे हैं वीडियो, देखिए कभी आपको हम छुड़ाते नज़र आए नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे से इसे बनाना जानते हैं। 5 साल 6 साल हो गए अब हमारे इस बिज़नेस को करते करते, 6ठा साल चल रहा है। अब भी अगर हमें मालूम ना होगा तो कब मालूम होगा? हमें हर एक पॉइंट इसका मालूम है। हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारे इस
पेपर प्लेट की मशीन में कौन सी दिक्कत है, कहाँ पर इसमें जो है जो भी दिक्कतें होती हैं हमें तुरंत मालूम हो जाता है कि इसमें ये दिक्कत है। दोस्तों ये देखो, ये जो कटिंग है, इस कटिंग से भी आप अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है भैया। आप जितना भी ये बनाते हो 2 महीने में आपकी ये सब वेस्टिंग जितनी है ये सब झाल में भर दीजिए और फिर इसका बेच दीजिए, क्योंकि ये अच्छे रेट पर बिकता है। 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, जिस प्रकार से जो है पेपर महंगा सस्ता होता है उसी प्रकार से ये रद्दी भी उसी के भाव बिक जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ वेस्ट नहीं है और आप अगर ये बिजनेस करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपके अगल बगल कहीं पर भी ये मशीन लगी है या फिर सीधे फैक्ट्री में आप जाकर थोड़ा सा समय दीजिए कि हमें इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप नॉलेज नहीं लेते हो तो मार्केट में यही आप 5 नंबर प्लेट अगर देखते हो 100 जीसम की चल रही है, आपको पेपर में समझ में नहीं आया कि ये पेपर कैसा हमें लगाना है, तो ये समझ लीजिए कि आप 120 जीसम का ले आए, ठीक है, वो 100 जीसम का बेच रहा है, 120 जीसम का ले, तो आपको उसमें कितना पैसा बचेगा, बस 200-400 रुपया बच जाएगा। और अगर आपको पेपर में नॉलेज है कि इस प्रकार का हमें पेपर लाना है और इस प्रकार की प्लेट बनाना है, फिर मानिए कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, इसमें बहुत सारा मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों आप अगर ये मशीन लगाएं तो इसके ऑपरेटर खुद बनो, खुद म कुछ ये बिगड़ती ही रहती है। कहीं इसका हीटर, कहीं इसकी डाई, कहीं ऐसा होता है कि खटपट की आवाज़ होने लगती है, कहीं इसमें पेपर जो है फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो इन सारी दिक्कतों के लिए आपको स्वयं ऑपरेटर बनना होगा, अन्यथा आप अगर रोज़ रोज़ इस ऑपरेटर को बुलाएंगे तो आपका बहुत सारा पैसा चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों हम आपसे बताते हैं कि इसमें जो है बेल्ट हैं, ये बेल्ट हमेशा महंगे वाले लीजिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। सस्ते वाले बेल्ट बार बार टूटते हैं और महंगे वाले बेल्ट सालों साल चलते हैं। जो हम लोग इसमें देखो बेल्ट लगाए हुए हैं मशीन में, ये 2.5 साल के हो गए हैं, अभी कहीं इनमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से बन रहे हैं। लेकिन 400-500 से नीचे आप जो बेल्ट खरीदेंगे तो वही लोकल फिर मिलेंगे। तो आप अच्छे महंगे वाले बेल्ट खरीदिए कि बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़े। सस्ते वाले बेल्ट बार बार टूटते रहते हैं, बार बार टूटते रहते हैं, तो यही आपको फिर चेंज करना पड़ेगा। देखो हम कितने अच्छे से बिजनेस करते हैं और आप लोगों को दिखाते भी हैं। इस प्रकार की पन्नी में आप लोग जो है 8 इंच की प्लेट पैक करिए। ये पन्नी जो है एकदम फिटिंग की पन्नी है, ये 8 इंच प्लेट के लिए बहुत ही अच्छी पन्नी है और वाइट कलर की है। इसमें ये नहीं कि लाल पीली कुछ भी आप लगा दिए तो फिर दुकानदार कहने लगते हैं कि वाइट पन्नी में ही जो है पैकिंग करके लाओ, ठीक है, वो दिखने में थोड़ा सा ठीक ठाक लगती है। इसलिए दोस्तों आप जब भी ये बिज़नेस करें पहले नॉलेज लें, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो और चला सकते हो। इस मशीन को आप घरेलू मीटर पर लोड बढ़वा लीजिए, उसी पर आप इस मशीन को चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग इसलिए नहीं चलाते हैं कि घर में और भी बत्ती की खपत होती है, फिर वही यूनिट जो है हमारे उतने ही लोड में लग जाती है। इसलिए दोस्तों हम लोग अपना जो है 2 मीटर लगवाए हुए हैं, मशीन अलग चलाते हैं, घरेलू बिजली का चार्ज अलग देते हैं और मशीन का चार्ज अलग देते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हो। इसमें कोई लाइसेंस, कोई रजिस्ट्रेशन, कोई जीएसटी कुछ भी नहीं लगती, बस ऐसे ही आप जो है मशीन खरीद लीजिए और आप स्वयं बिजनेस करिए। धन्यवाद।